Namaskar, this is Sunil Lattabasti welcomes you in Vidya Hut. In the series of words often confused vocabulary, today we will discuss number V01, wherein we will discuss the difference between ambiguous and ambivalent. तो एम्बिगुअस और एम्बिवेलेंट अगर एग्जाम के तौर पर देखें, एग्जाम्स के लिए देखें कॉम्पिटिटिव, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो मेन प्रॉब्लम आती है इनके बीच वो आती है इनके अर्थ को लेकर। ज्यादातर भटकाव हो जाता है इनके अर्थ को लेकर कि कहां पर एम्बिगुअस का अर्थ क्या है और एम्बिवेलेंट का अर्थ क्या है। लेकिन अगर हम इन्हें एटमोलॉजी के माध्यम से समझेंगे, इन्हें रूट्स, सफिक्स और प्रीफिक्स के माध्यम से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इनके अर्थ को कभी नहीं भूलेंगे। तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस अगर इसका हम मीन देखें तो पहले क्या है, ये एडजेक्टिव होता है और इसका मीन होता है हैविंग सेवरल पॉसिबल मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस, या डाउटफुल या अनसर्टेन। हिंदी में कहते हैं इसे अनेकार्थक या अस्पष्ट या संदिग्धार्थक। इसके सिनोनिम्स होते हैं वेक, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट, अनरीडेबल। अब इसे एटमोलॉजी के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कौन से रूट या कौन से प्रीफिक्स या कौन से सफिक्स आए हैं। तो देखिए, पहले इसमें क्या है, एम्बिगस या एम्बिग, ये प्रीफिक्स दिया गया है जिसका कि मीन होता है अनसर्टेन। एम्बिग ये आ रहा है, एम्बिग, AMBIG, तो एम्बिग मान लीजिए या एम्बिगस ले लीजिए। इन दो ये जो रूट हैं इनसे इनका अर्थ निकलता है अनसर्टेन, अनट्रस्टवर्दी, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। या फिर अर्थ किससे निकालिए, एम्बी, एक रूट होता है एम्बी, एम्बी ये रहा। तो ये देखिए, अगर ये लगा हुआ है एम्बी के आगे इस तरह का साइन लगा हुआ है तो इट मींस ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। और अगर कोई इस तरह का साइन लगा है, पहले साइन लगा है, इट मींस इसके आगे कोई चीज आएगी, अर्थात ये सफिक्स हो गया। तो या तो हम इससे अर्थ निकाल लें इसका, या अर्थ निकाल लें हम एमबी से। तो अगर हम एमबी से अर्थ निकालेंगे तो एमबी का अर्थ होता है बोथ एंड अराउंड। अब समझ लीजिए, यहां बोथ जो है, बोथ का मीन होता है यहां पे एम्बिगुअस, अस्पष्ट, दोहरा मापदंड रखने वाला। तो अस्पष्ट मीन होता है बोथ का यहां पर। और अराउंड, अराउंड का मीन होता है एम्बिएंट, अर्थात व्यापक, चारों ओर से घिरा हुआ। तो एमबी का मीन क्या हो गया, एमबी का मीन हो गया जो अस्पष्ट एवं व्यापक हो। तो पहला अर्थ तो क्या निकल आया एम्बिगुअस में, एम्बिग या एमबी से वो निकल आया अस्पष्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा सफिक्स है इसमें OUS, ये सफिक्स है, इसका मीन होता है फुल ऑफ या पजेसिंग, इसका मीन होता है। तो ये कैसे यूज होता है, ये यूज OUS इज अटैच्ड टू रूट्स टू फॉर्म एडजेक्टिव्स विद अबव मेंशन्ड मीनिंग। अबव मेंशन्ड कौन से हैं, फुल ऑफ या पजेसिंग। तो जो अगर देखें हम कि जो जहां अस लग जाएगा, जो अस लग जाएगा वो अगर किसी रूट में, जैसे एमबी रूट है ना, या एम्बिग रूट है, इसमें अगर हम अस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल ऑफ किससे हो जाएगा, अनसर्टेनिटी, अनट्रस्ट वर्दीनेस, है ना। तो ऐसे रूप निकालेगा, या पजेसिंग अनसर्टेनिटी, अर्थात जो अस्पष्टता रखता हो। तो देखिए एम्बिग आ गया एक, और दूसरा क्या आ गया, OUS। तो एम्बिग का मीन हो गया अस्पष्ट, OUS रखने वाला, धारण करने वाला, अर्थात जो अस्पष्टता रखे, अर्थात जो अस्पष्ट हो, जो अनेकार्थक हो, जिसके एक से अधिक अर्थ हो, है ना। बोथ का अगर मीन एम्बिगुअस से देखना चाहे एम्बिगुअस से देख लीजिए, अर्थात दो से भी देख सकते हैं, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो, वो क्या हो गया, एम्बिगुअस। अगर एग्जाम्पल में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, समटाइम्स सम पॉलिसीज रिमेन एम्बिगुअस
and should be interpreted clearly. Sometimes, कभी कभार, some policies, कुछ नीतियां remain ambiguous, अस्पष्ट रहती हैं, and should be interpreted. Interpreted means व्याख्या करना, और क्या होना चाहिए, उनकी व्याख्या होनी चाहिए क्लियरली, स्पष्ट रूप से। वही देखिए एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट इसका मीन क्या होता है, मीन से पहले इसकी एटमोलॉजी को समझते हैं। तो एटमोलॉजी क्या होगी इसकी, एक हो गया इसमें रूट एम्बी जो प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, जिसका मीन हो रहा है बोथ एंड अराउंड, जैसे कि यहां पर है, राइट। और दूसरा मीन क्या है, वैलेंट। दूसरा इसमें रूट क्या है, वैलेंट, जो सफिक्स के रूप में यूज हो रहा है। ये क्या है, अ कंबाइनिंग फॉर्म विद द मीनिंग्स हैविंग अ वैलेंस, विद द मीनिंग हैविंग अ वैलेंस। वैलेंस का मीन क्या होता है यहां पर, वैधता। तो कैसा, जो अस्पष्ट वैधता अर्थात अस्पष्ट मूल्यों को, गुणों को रखे, अस्पष्ट मूल्यों को धारण करे, वैधता को धारण करे, वो क्या हो जाएगा, एम्बिवेलेंट, है ना। अगर अब देखिए इसका अर्थ, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कंट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, अर्थात उभय भावी या दो विरोधी मूल्यों या गुणों में से एक या दोनों को धारण करने वाला। इसके सिनोनिम्स होते हैं कन्फ्लिक्टेड, दूसरा होता है इक्विवोकल। तो देखिए अगर इसे समझिए, सम स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट इन देयर प्लान्स फॉर आफ्टर कॉलेज, वट सम आर एम्बिवेलेंट अबाउट देयर फ्यूचर। सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, आर माने होते हैं, कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, इन देयर प्लान्स, अपनी योजनाओं में, फॉर आफ्टर कॉलेज, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद की अपनी योजनाओं में कॉन्फिडेंट होते हैं, बट सम आर एम्बिवेलेंट, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, एम्बिवेलेंट, उभयभावी होते हैं, अबाउट देयर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में, अर्थात जो ये तय नहीं कर पाते कि वो क्या उन्हें करना चाहिए। सपोज करिए कि एक कोई स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनना चाह रहा है, वहीं दूसरा स्टूडेंट क्या है, वो क्लियर है कि वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, लेकिन वहीं तीसरा स्टूडेंट है जो ये नहीं समझ पा रहा कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए। तो वो कैसा है, एम्बिवेलेंट है। वो एम्बिवेलेंट है अपने प्लान्स में फ्यूचर के लिए, कि वो वो कहीं सोचता है कि डॉक्टर बन जाए, कहीं सोचता है वो कि इंजीनियर बन जाए। तो वो कैसा हो गया, एम्बिवेलेंट हो गया। जबकि जो उसकी ये विचारधारा है वो कैसी हो गई, वो हो गई एम्बिगुअस, अर्थात वो कैसी हो गई, अस्पष्ट हो गई। उसकी कैसी होगी विचारधारा, अस्पष्ट हो गई, लेकिन उसके प्लान्स कैसे हो गए, एम्बिवेलेंट हो गए, अर्थात जो दोहरे मापदंड रख रहे हैं, जो दोहरी वैधता रख रहे हैं, जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।